हम आशा करते हैं कि पिछले अध्याय को ध्यान से सुना गया होगा और उससे जीवन में कुछ न कुछ ग्रहण किया गया होगा। बिल्कुल। आज हम उसी दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, और ये अध्याय जिसे सांख्य योग कहते हैं, एक तरह से गीता का सार है। सार? कैसे? यहीं से भगवान कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का आरंभ करते हैं। यहाँ अर्जुन का जो विषाद है, जो भ्रम है, जो सवाल है, उनका जवाब ज्ञान, कर्म और आत्मा की अमरता के सिद्धांतों से मिलना शुरू होता है। तो चलिए सीधे कुरुक्षेत्र के उस दृश्य से शुरू करते हैं जहां अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। श्लोक है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। मतलब कि कैसे करुणा और शोक से भरे आंसुओं से व्याकुल अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन ने बोलना आरंभ किया। और भगवान कृष्ण के पहले शब्द कोई दिलासा देने वाले नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो असल में अर्जुन को फटकारते हैं, एक तरह से झिंझोड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। अरे बाप रे। हाँ, वो कहते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल समय में ये मोह, ये कायरता कहाँ से आ गई? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति देने वाला है। मतलब सीधा अटैक। और अगले ही श्लोक में कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ न तत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतपा। नपुंसक मत बनो पार्थ, ये तुम्हारे लायक नहीं है। हृदय की इस छोटी सी कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। ये बहुत कठोर शब्द है। मतलब जब कोई पहले से ही इतना परेशान हो तो उससे ऐसे बात करना। देखिए, ये एक बहुत जरूरी बात है। जीवन में भी जब हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित होते हैं तो सबसे पहले मन में कमजोरी और मोह ही तो आता है। हाँ, ये तो है। भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि हृदय की इन छोटी छोटी कमजोरियों को त्याग कर ही हम अपने धर्म और कर्तव्य के लिए खड़े हो सकते हैं। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है। और इस पर अर्जुन का क्या जवाब होता है? अर्जुन अपने तर्क देते हैं। वो कहते हैं, कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च मधुसूदनम इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारः वरिसुदनम। मैं पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? उनका तर्क भी तो अपनी जगह सही लगता है। बिल्कुल। वो इतने भ्रमित हैं कि कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि इहलोके। इन गुरुजनों को मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाकर जीना बेहतर समझता हूँ। वो पूरी तरह से कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। एकदम। वो कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या न करना। और यहीं पर इसी कंफ्यूजन के बीच गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हाँ, अर्जुन का समर्पण, उनका सरेंडर। वो क्या कहते हैं? 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयः स्याद् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं, कायरता के दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है और धर्म के विषय में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। ये मानना कि मुझे नहीं पता, यही ज्ञान का पहला कदम है शायद। बिल्कुल। जब जीवन में रास्ते दिखने बंद हो जाएं, जब बुद्धि काम न करे, तब अहंकार को त्याग कर गुरु या ईश्वर की शरण लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। और अर्जुन के समर्पण के बाद भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अपना उपदेश शुरू करते हैं। हाँ, 11वां श्लोक है, अशोचान नवशोचस्त्वन् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है और ज्ञानियों जैसी बातें करते हो। एक मिनट, शोक करने योग्य नहीं है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन आगे वो समझाते हैं, जो वास्तव में ज्ञानी हैं वे ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृतकों के लिए। और यही से आत्मा के ज्ञान का आरंभ होता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान क्या बताते हैं? वो बहुत साफ साफ कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चेवन भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम, तुम या ये राजा नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। इसे वो एक सरल उदाहरण से समझाते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अच्छा, जैसे जीवात्मा इस एक शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में चली जाती है।
जो धीर पुरुष है वो इस बात से मोहित नहीं होते। जैसे हम पुराने कपड़ों को बदलकर नए पहन लेते हैं। एकदम सही। श्लोक 22 में यही कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, आत्मा भी पुराना शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। और आत्मा की अविनाशी प्रकृति के बारे में भगवान और क्या बताते हैं? वो बहुत गहराई में जाते हैं। कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। तो फिर अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। जब ये सत्य समझ आ जाता है तो किसी के लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं रहता। सही बात है। और इसी ज्ञान के बाद भगवान अर्जुन को उनके तात्कालिक कर्तव्य यानी स्वधर्म की याद दिलाते हैं। अच्छा, तो अब वो ज्ञान से कर्म पर आ रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं, सुधर्ममपि चावेशं न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् युगात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। और ऐसा युद्ध तो अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है, जो भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। और अगर अर्जुन ये युद्ध नहीं लड़ते तो क्या होता? भगवान परिणाम भी बताते हैं कि यदि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो अपना धर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। सब महारथी तुम्हें डरकर भागा हुआ समझेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? तो भगवान क्या अंतिम निर्णय देते हैं? वो एक सूत्र देते हैं। श्लोक 38, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्सिसी। ये तो बहुत गहरा है। बिल्कुल। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यही समत्व का सिद्धांत है जो आगे कर्मयोग का आधार बनेगा। तो यहाँ से भगवान ज्ञान योग से कर्म योग की ओर चर्चा को ले जाते हैं। हाँ, और कर्मियों की महिमा बताते हुए कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका क्या मतलब है? कि इस कर्मयोग के मार्ग पर आरंभ का नाश नहीं होता और न ही कोई उल्टा फल होता है। इसका थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेता है। और फिर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। हाँ, श्लोक 47, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? क्योंकि ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। इसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। माँ कर्मफल हेतुर्भू, तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो। मतलब अपनी खुशी या दुख को फल से मत जोड़ो। और माते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब काम भी करना है और फल से जोड़ना भी नहीं है। हाँ, अपना काम पूरी निष्ठा से करो, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। तो फिर योग की सही परिभाषा क्या है इस संदर्भ में? भगवान 2 अद्भुत परिभाषाएं देते हैं। पहली, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग क्या है? समत्वम योगोच्यते, सिद्धि असिद्धि में समान रहना ही योग है। और दूसरी है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, अपने काम को कुशलता से करना पर उसके परिणाम से अनासक्त रहना ही योग है। इन सब बातों को सुनकर अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं। हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल वो पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितोधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। मतलब कि हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उस समाधि में स्थित पुरुष का क्या लक्षण है? मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? और भगवान इसका बहुत विस्तृत उत्तर देते हैं। हाँ, वो स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताते हैं। पहला, जो मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है। दूसरा, दुखों में जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों की जिसे इच्छा नहीं है और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहे। बिल्कुल। जो शुभ या अशुभ को पाकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है
और फिर वो कछुआ वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, कि वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। सही। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सबोर से समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष भी। भगवान यहाँ मन और इंद्रियों को नियंत्रण न रखने के खतरे भी बताते हैं, है ना? हाँ, और वो एक पूरा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन देते हैं। श्लोक 62 और 63, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। मतलब विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना, कामात क्रोधो अभिजायते, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध, और क्रोध से क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से मूढ़ भाव, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति में भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। बिल्कुल, ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। एक छोटे से विचार से शुरू होकर ये मनुष्य के पतन तक ले जाती है। तो शांति और सुख कैसे मिलता है? जो साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में करके राग द्वेष से रहित होकर विश्व में विचरण करता है, वही अंतःकरण की प्रसन्नता और शांति को प्राप्त होता है। यहाँ भी एक बहुत सुंदर उपमा है, समुद्र वाली। हाँ, श्लोक 70, जैसे नाना नदियों का जल समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अचल रहता है, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना कोई विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं। वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। और इस अध्याय का अंतिम संदेश क्या है? अंतिम श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। इसका अर्थ? हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो ये था सांख्य योग, जहां भगवान ने ज्ञान, कर्म और आत्म तत्व के रहस्य को उजागर किया। बिल्कुल। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परिणामों से अनासक्त रहकर और मन को स्थिर करके हम भी परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल रह गया है। भगवान ने ज्ञान का मार्ग भी दिखाया और कर्म का भी। एक आम इंसान के लिए इन दोनों में से क्या बेहतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही सवाल अर्जुन के मन में भी उठेगा। कृष्ण ने यहाँ नींव रखी है। आगे के अध्यायों में वो दिखाएंगे कि ये दोनों रास्ते अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। सच्चा ज्ञान सही कर्म की ओर ले जाता है, और सही कर्म से ही ज्ञान में परिपक्वता आती है। यदि ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो, तो कृपया हमारे इस प्रयास से जुड़े रहें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक संवाद बनाने की